म्यांमार में विनाशकारी भूकंप 2025 की बड़ी प्राकृतिक आपदा शुक्रवार 28 मार्च 2025 को म्यांमार में 7.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जिससे भारी तबाही हुई। भूकंप का केंद्र म्यांमार के मंडाले क्षेत्र में सगेंग फॉल्ट के निकट था, जो एक प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट सीमा है। भूकंप के झटके थाईलैंड, बांग्लादेश और चीन के युन्नान प्रांत तक महसूस किए गए, जिससे इन देशों में भी दहशत फैल गई। भूकंप का प्रभाव अब तक 1000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों घायल हुए हैं। कई इमारतें ध्वस्त हो गई, सड़कें फट गई और बुनियादी ढांचा बुरी तरह प्रभावित हुआ है। म्यांमार की सत्तारूढ़ जुंटा सरकार ने 6 क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा की है और अंतर्राष्ट्रीय सहायता की अपील की है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में इमारतें हिल गईं और एक निर्माणाधीन ऊंची इमारत के गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 अन्य को बचाया गया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भी दोपहर 12:25 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि वहां किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है। भूकंप की अनसुनी कहानियां। भूकंप केवल इमारतों को नहीं गिराता, ये जीवन की कहानियां भी बदल देता है। कुछ घटनाएं समाचारों में छा जाती है, लेकिन कई कहानियां समय के गर्त में खो जाती है। ये वही अनसुनी कहानियां हैं जो त्रासदी के बीच इंसानियत, साहस और चमत्कार को दर्शाती है। एक मलबे में जन्मा नया जीवन। 2015 में नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप में एक गर्भवती महिला अनिता तामांग अपने घर में फंस गई थी। पूरा परिवार तबाह हो चुका था, लेकिन जब बचाव दल ने 36 घंटे बाद मलबे को हटाया तो उन्होंने रोने की हल्की आवाज सुनी। यह अनिता का नवजात बच्चा था, जो आपदा के बीच जन्मा था। उसे भूकंप शिशु नाम दिया गया और आज वह नेपाल के पुनर्निर्माण की एक जीवंत कहानी है। 2 जब रेडियो ने बचाई हजारों जिंदगियां। 2001 में गुजरात के भुज में आए भूकंप के दौरान एक स्थानीय रेडियो स्टेशन ने अपनी अंतिम सांस तक प्रसारण जारी रखा। बिजली कट चुकी थी, लेकिन रेडियो कर्मियों ने बैटरियों के सहारे बचाव संदेश प्रसारित किए। उन्होंने लोगों को सुरक्षित स्थानों की जानकारी दी और फंसे हुए लोगों तक मदद पहुंचाने का काम किया। इसी रेडियो ने हजारों को मौत के मुंह से बाहर निकाला। 3 एक बिल्ली जिसने मालिकों को बचाया। जापान में 2011 के भूकंप और सुनामी से ठीक पहले हिरोशी ताकाहाशी की पालतू बिल्ली मिको असामान्य व्यवहार करने लगी। वह बार बार घर से बाहर जाने की कोशिश कर रही थी और परिवार को भी बाहर आने के लिए उकसा रही थी। जब परिवार बाहर निकला, तभी एक जबरदस्त झटका आया और उनका घर मलबे में बदल गया। अगर मिक्को ने चेतावनी न दी होती तो शायद यह परिवार नहीं बच पाता। 4 एक बच्ची की उंगली ने दिलाई पहचान। 2010 में हैती में आए भीषण भूकंप के बाद एक इमारत के मलबे में एक बच्ची एमिली 5 दिनों तक फंसी रही। जब बचाव दल पहुंचा तो केवल उसकी छोटी उंगली हिलती हुई दिखी, जिससे पता चला कि कोई जिंदा है। उस उंगली ने न केवल उसकी बल्कि 10 और लोगों की जान बचाई जो उसी जगह फंसे थे। 5 एक चमत्कारी पुनर्मिलन। 1976 में चीन में आए भूकंप के दौरान वांगली नाम की एक लड़की अपने माता पिता से बिछड़ गई। उसे अनाथालय भेज दिया गया और एक अमेरिकी दंपति ने उसे गोद ले लिया। 40 साल बाद डीएनए तकनीक और सोशल मीडिया की मदद से वह अपने असली परिवार से फिर से मिली। इस भूकंप ने उन्हें अलग किया था, लेकिन विज्ञान ने फिर से जोड़ा। भूकंप केवल विनाश नहीं लाते, वे इंसानियत, साहस और चमत्कार की कहानियां भी जन्म देते हैं। इन अनसुनी कहानियों में दर्द भी है, पर उम्मीद भी। यही इंसानी जज्बा हमें हर आपदा से लड़ने की ताकत देता है।